नमस्कार भाइयों, गया वाला चाचा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो भाइयों, आजकल दो घटना एक ही तरह से घट रही है। फिर से जो ये जाहिल चपाट लोग हैं कभी नहीं सुधरेगा। एक तो कश्मीर में और एक कर्नाटक में कांग्रेस के राज में। कश्मीर भी उन्हीं का छोटा भाई का राज। कश्मीर में जिसको ये लोग हजरत बल दरगाह कहते हैं, काहे कहते हैं हम नहीं जानते हैं। वहाँ पर एक शिलापट लगा, उसका जीर्णोद्धार हुआ उस पर, और उसमें अशोक स्तंभ है। इन लोगों ने मन बनाया कश्मीर में ये दिखाने के लिए कि हमारी कितनी ताकत है। ये फारूक अब्दुल्ला का परिवार और महबूबा मुफ्ती का परिवार उत्पात मचाने के लिए एक दिन चुना। वो दिन कौन था? हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस, जिसके लिए छुट्टी थी। उस दिन जब भीड़ जुटी तो किसी ने अफवाह फैला दिया, या इन लोगों का चाल होगा कि भाई ये जो यहाँ पर शिलापट लगा है, इस पर ये जो अशोक स्तंभ है का ऊपर वाला हिस्सा, ये बुत है, और दरगाह में बुत का क्या जरूरत है, इसको तोड़ो। और उन्मादी भीड़, इनका तो हर चीज़ में इस्लाम खतरे में आ जाता है, वहाँ भी इस्लाम खतरे में आ गया और उसको ईंटा पत्थर लेकर तोड़ने लगे। तोड़ दिया। और जब उनके गिरफ्तारी हुई तो आ गए उमर अब्दुल्ला, आ गए महबूबा मुफ्ती, और ये वो अंड बट बयान देने लगे। हालांकि उनकी अच्छी खातिरदारी हुई है। और हम कहते हैं कि ये जो कहता है ये लोग दरगाह अथी, इस्लाम में दरगाह उरगाह का कोई मानना है जी? है सबको चूतिया में नहीं ले चलता है दरगाह दरगाह। जब इस्लाम को नहीं मानते तो दरगाह का है मानते हो, मज़ार को का है मानते हैं, पक्का कब्र का है बनाते तो कुछ नहीं। अब इन लोग को हम सलाह देते हैं कि देखो भैया, जो नोट तुम्हारे पॉकेट में ना उसमें भी अशोक स्तंभ है और वो बुत परस्ती है, समझा ना? तुम लोग ऐसा करो कि वो नोटवा पे जहाँ पर अशोक स्तंभ है वहाँ से काट के हटा दो, समझा ना? और आपस में मियाँ भाई लोग जो तुम्हारे समर्थक हैं, सब तो नहीं हैं, बहुत लोग बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन जो हैं जाहिल, उनके बीच चलाते रहो। यही हाल पासपोर्ट का कह दो, पासपोर्ट पर जो अशोक स्तंभ उसका फ़ोटो हटा करके वहाँ पर, और वो जो तुम्हारे मक्का वाला वो कलक हरकत चदरवा वाला रहता है उसको साट दो। फिर देखो कहीं विदेश जा पाते हो कि नहीं, समझा ना? ड्रामा कर रहा। उधर कर्नाटक में गणपति विसर्जन पर वही पथराव जो पहले यूपी में होता था और दूसरे जगह पर होता था। तो यूपी में तो बाबा का बुलडोजर है, रौन दिया सब चीज़ बिल्कुल। और वहाँ, और जहाँ कश्मीर में कस्टम, वहाँ ये सब उत्पाद धर्म के नाम पर ढेला ढुक्कड़ ये सब जो इनका पुराना रिवाज है। और उधर तो देखे ना अपने कांग्रेस वाले को, जो कांग्रेस वाले युवराज हैं पप्पू भाई, वो पहुँचल है मलेशिया। जो यहाँ कहा कि गए थे ना बिहार में कि अभी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लगता है वही लावे गए, समझे ना? तो हाइड्रोजन बम को आवे दीजिए। फिर देखिए क्या कहा कि वहाँ जाके जॉर्ज सोरेस से मिल रहे हैं, ये जो है जाकिर नाइक, उससे मिल रहा है। सब का मंसूबा है कि मोदी को सत्ता से हटा देंगे। उनके साले बिलाई का भाग के सीख का टूटा है, तुम्हारे कूदे से हो जाएंगे मोदी बाहर। तो ये लोग कई ड्रामा चल रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। चुनाव आ रहा है, कहीं दंगा फसादी लोग करावे के फेर में, वहाँ तो कराने के फेर में था, लेकिन अब अथी है तो ये है इस्लाम का अथी दल है, तो इस्लाम में बहुत चीज़ है। तुम लोग इस्लाम मानता है पहले है, इस्लाम मानता है पहले। 17 तरह का चोरी करता है, जगह जगह नाम प्लेट लगाता है, भी करता है, बेईमानी करता है, शैतानी करता है, फ्री का अनाज खाता है। खा ले इस्लाम में लिखा कि दान के अनाज पर पल्लो, ये भारत सरकार देता है फ्री के, उसको खा के मोटा हो जाओ, तो उसको भी छोड़ो, दम है तो ना, वो कैसे छोड़ेंगे? यहाँ तो ड्रामा करना है। हम लोग सब जानते हैं कि असलियत का है, ड्रामा का है, समझे ना? ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पूर्ण राज दो, इसको पूर्ण राज नहीं दो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, कुटाई करो ये लोग, तब सुनेगा। नहीं तो यही नौटंकी सगड़ो चालू कर रहे हैं। यहाँ बिहार में नहीं चला, वहाँ अपना दिन चुना, दिन देखिए कितना सातिर बदमाश है। ये कोई भी दिन का जब लगा था उसी समय पहुँच कर
उसी दिन को चुना है और उस दिन ड्रामा अपना चालू कर दिया। अब जाहिल लोग तो ये लोग है ही है कंट्रोल में, टोपी पहन लेगा, मार ईंटा मार चला देगा, और जब लाठी चलने लगेगा तो बाप बाप चिल्लाएगा, छोटा कहीं।